यादव हूँ, मैं एससी कम्युनिटी से आती हूँ, मैं एक चमार परिवार से आती हूँ। हम तो नहीं बटे हैं, हम जय भीम वाले, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिसने हमारे साथ शोषण किया है, जिसने हम उसको जगाने का काम करते हैं, हम उसको बताने का काम करते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। आपको भी हम लोगों को एक इंसान समझना पड़ेगा। अब जिस तरीके से हम लोग के साथ छुआछूत करते हैं, हमारे शोषण करते हैं, वो चीज़ पर हम उजागर कर रहे हैं उन लोगों को कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। अब हमारा भी सम्मान, जो हम कहेंगे एकदम तुच्छ लोग हैं, जो दिन भर नरेंद्र मोदी जो अंधभक्त है, पूरी तरीके से अंधभक्त है, बस वही लोग जयकारा लगा रहे हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। पीएम ने जो ये यूएस ट्रेड डील जो किया है, वो पूरी तरीके से किसान विरोधी डील है। हमारे किसान, जो हमारे भारतीय किसान हैं, वो कहीं से भी इतनी बुरी स्थिति में फंस गए हैं कि उन्हें आत्महत्या करने जैसा और कोई विकल्प उनको सामने नहीं दिखेगा। किसान हित में है ये डील, किसानों के लिए बड़ा फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, आप हमें बताइए कि कैसे फायदा होगा। आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए वैसे नरेंद्र मोदी जी से, जिसने ये इतनी भयंकर, आपको मैं बताना चाहूंगी कि एप्स्टीन फाइल की बात है। एप्स्टीन फाइल जो इतनी घिनौनी फाइल है, मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि एक महिला होने के नाते कि किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये लोग जिस तरीके से इनका शोषण किए हैं। उस फाइल में हमारे देश के नरेंद्र मोदी का नाम आता है, उसमें हमारे जो हरदीप जी जो है उनका नाम आता है, ऐसे कई बीजेपी के जो नेता है उनका नाम आता है। कोई झूठा नहीं है, ये इनके देखिए सुधांशु जी कहते हैं खुले मन से सुधांशु जी कह रहे हैं कि इसमें इनका गांधी जी का भी नाम है। आप बताइए, गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी मृत्यु कब हुआ, आप उन बात करते हैं। आप जेफरी एप्स्टीन है, उनका जन्म कब हुआ। आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये जो बहरी गूंगी निकम्मी सरकार है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये पूरी तरीके से डरी हुई सरकार है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया? ये पीएम कॉम्प्रोमाइज है, पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है, ट्रंप के आगे झुक चुकी है। और हमें लगता है कि अगर इस बार भी अगर पीएम अपना जवाब नहीं देते हैं, अगर ये कॉम्प्रोमाइज पीएम अगर देश की जनता को जवाब नहीं देते हैं, किसानों को जवाब नहीं देते हैं, तो हमें लगता है लगातार संघर्ष हमारा जारी रहेगा। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। तो क्या भारत के फैसले ट्रंप लेंगे? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ ना कि इस देश का प्रधानमंत्री हमने नरेंद्र मोदी को बनाया था, ट्रंप को नहीं बनाया था। ट्रंप हमारा देश का जो भी डिसीजन है वो हमारा ट्रंप नहीं लेगा, हमारे देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लेंगे। अगर देश में प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को ला करके इस देश का रूल रेगुलेशन समझाते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री को हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अरे कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी, देश विरोधी हो गई है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब हम सत्ता में रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उस समय किसान कितने खुशहाल जीवन जी रहे थे, पूरा देश हरा भरा था। आज सभी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां है, जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनी है, सबको इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। देश की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि नौकरी नहीं मिल रही युवा को। युवा लोग सड़क पर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं कि रोजगार नहीं है। महिलाओं के साथ इनके जो साथी है, इनके जो नेता है, वो महिलाओं का शोषण करते हैं। हर बलात्कारी में देखेंगे आप, हर चीजों में देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ताओं का नाम आता है। तो मतलब देश का कांग्रेस नंगी हो गई है। नंगे तो ये हो गए हैं, नंगे जब इनके साथी, जब इनके नेता सड़कों पर महिलाओं का इस तरीके से ये करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तब देश की नंगी नहीं होती है, तब देश नंगी नहीं होती। जब मणिपुर जल रहा होता है, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, तब देश नंगा नहीं होता है। ये सवाल करते हैं, ये डरी हुई सरकार है। आप देखिए ना, जब ये ट्रेड डील की बात चल रही थी, तो इन्होंने क्या किया, जब बार बार बुलाया जा रहा था, तो सांसद नरेंद्र मोदी जी संसद में आ नहीं रहे थे अपनी जवाब को देने के लिए, अपनी बात को करने के लिए आ नहीं रहे थे। जैसे ही 10 मिनट में राहुल गांधी जी बाहर गए, वैसे ट्रेड डील साइन हो जाता है। मतलब समझिए कि किस बात का डर है, आखिर किस बात का डर है। हमारी कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं की लड़ाई लड़ रही है, किसानों की लड़ाई लड़ रही है, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है, इस मिट्टी की लड़ाई लड़ रही है। और लगातार हमारे राहुल गांधी करते रहेंगे। कमजोर है प्रधानमंत्री, युद्ध चल रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। कहाँ डंका बज रहा है, तेल के जहाज कहाँ
नरेंद्र मोदी जो अंधभक्त है, पूरी तरीके से अंधभक्त है, बस वही लोग जयकारा लगा रहे हैं। देखिए आप लोग समझिए इस बात को, इस देश देखिए इस सत्ता से सवाल पूछना देश की मीडिया का काम था भाई, लेकिन देश की मीडिया सत्ता से सवाल नहीं पूछ रही है। आज हम लोग आंदोलन पे खड़े हैं और हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप सबसे पहले उनसे सवाल पूछिए, उनके कार्यकर्ता से सवाल पूछिए। मुझे तो शर्म आती है देश की नरेंद्र मोदी जैसी भाजपा की महिलाओं से कि कैसे वो लोग उस पार्टी में। कांग्रेस को बड़ी दिक्कत होती है ना, देखिए अच्छा हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, इस देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा क्या? इस देश की महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया जाएगा क्या? एप्स्टीन फाइल में जो नरेंद्र मोदी जी का नाम है वो हट जाएगा क्या? होगा इस विश्वगुरु बनने से? ऐसे विश्वगुरु देश हमें नहीं चाहिए जहाँ पे महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है। आप मोदी जी का अपमान करते हैं, कभी सरेंडर बोलते हैं, कभी कुछ, क्योंकि वो है सरेंडर। हम सच्चाई बता रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बता दे कि हम सरेंडर नहीं है, हमने ये ट्रेड डील क्यों साइन की है, हमारा नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है, हमें फंसाया जा रहा है। देश को फायदा होगा ना इस डील से? कैसे फायदा होगा आप बताइए? सस्ती चीजें आएंगी, सस्ती चीजें कैसे आएगी? और जो देश में उपजता है, जो आपका ये अखरोट है, बहुत सारी चीजें हैं, आपका गोथर और भी बहुत से फल है जो देश में हमारे भारत देश में उगाया जाता है, वो सब कहाँ जाएंगे? किसान तो देश में, किसान तो अपने किसानी क्षेत्र से तो अपने मतलब इस तो क्या देश है ना, मोदी जी के राज में देश पूरा बर्बाद हो चुका है। देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता अब नहीं चाहती है कि हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम, अब कॉम्प्रोमाइज पीएम को नहीं चाहती है। देश की जनता अब चाहती है कि बदलाव हो। देश के युवा चाहते हैं कि बदलाव हो। जो 70 सालों से हमने जिस तरीके से अपने खुशहाल जिंदगी जिए हैं, ये लोग कहते हैं कि मतलब जो लोग कांग्रेस को गाली देते हैं, कह रही है राहुल गांधी अच्छे आदमी नहीं, ऐसे खराब आदमी। तो कंगना रनौत तो ये भी कहती है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ। तो क्या देश 2014 में आज़ाद हुआ है? आप लोग कंगना रनौत सही महीने में हुआ, सही महीने आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कंगना रनौत जी का कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट है कि उन्होंने बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी के भी खिलाफ बयान दिया है। मतलब हमें लगता है कि वो देश की आयरन लेडी मतलब कंगना रनौत ही है। मतलब ऐसा, मतलब अगर आपको बोलना नहीं आता है, अगर आपको बात करने जो लोग मतलब अपने ये में फिल्म करियर में जाके नाच गाना करते हैं, तो वो लोग हमें बता रहे सत्ता। गंभीर आरोप लगते हैं कि ये जो जय भीम वाले हैं इन्होंने हिंदुओं को बांट दिया है। हिंदुओं को कहाँ बांटे? मैं आपको बताती हूँ, मैं जाटा हूँ, मैं एससी कम्युनिटी से आती हूँ, मैं एक चमार परिवार से आती हूँ। हम तो नहीं बटे हैं, हम जय भीम वाले, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप लोगों ने हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे रहे हैं। कहाँ कमजोर किया है हमने? कहाँ कमजोर किया हमने? आप बोल रहे हैं कि हमने कमजोर किया है हमारे देश के लोगों को। मतलब हमारा जिसने हमारे साथ शोषण किया है, जिसने हम उसको जगाने का काम करते हैं, हम उसको बताने का काम करते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। आपको भी हम लोगों को एक इंसान समझना पड़ेगा। अब जिस तरीके से हम लोग के साथ छुआछूत करते हैं, हमारे शोषण करते हैं, वो चीज़ पर हम उजागर कर रहे हैं उन लोगों को कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। अब हमारा भी सब धर्म में भेदभाव हो रहा है हमारे साथ में। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि अब ये भी आप बात करेंगे कि यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। हम यूजीसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, सबका अधिकार है, सब अपने अपने समाज का अधिकार के बारे में बात करते हैं। हमारा कहना है, संबित पात्रा कहते हैं कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। कब बोला है राहुल गांधी? राहुल गांधी जी जय श्री राम नहीं कहते हैं क्या? राहुल गांधी जी पूजा नहीं करते हैं क्या जाति जनगणना मंदिर में? तो जाति जनगणना करवाना कौन सी बुरी बात है भैया? ये कौन सी बुरी बात है? समाज बटे इस देश में कितना जनगणना है, इस देश में कितने नागरिक रहते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से तो पता तो होना चाहिए ना। देश में जनगणना इसलिए जरूरी है। देश में जनगणना के लिए तो सभी लोग कह रहे हैं। इस बार भी आप एक चीज देख सकते हैं कि इस बार हमारे झारखंड में भी इलेक्शंस हुआ था, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ, उसमें भी क्लियर तौर पे कहा गया कि इस बार OBC 1 OBC 2 को प्रायोरिटीज देंगे। इस बार OBC 1 OBC 2 किया गया। क्यों किया गया? खुद सोचिए, जब हमारे लोग OBC समाज के लोग कहीं ना कहीं बोलते थे हमें जगह नहीं मिलता है, आज उनको हमारी सरकार ने जगह देने का भी काम किया। क्योंकि हमारे झारखंड में अलायंस की गवर्नमेंट है, महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, तो हमारी सरकार ने भी हम लोगों को प्रायोरिटीज दिया है। पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज पीएम है। हमने देश में प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि वो हमारी रक्षा करे, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़े,
हमारी युवाओं का आवाज उठाए, हमें रोजगार दे, हमें महिलाएं जिस तरीके से महंगाई झेल रही है, सिलेंडर एलपीजी इतना महंगा हो गया है, महिलाओं से पूछिए जा करके, आप महिलाओं से एक घर में महिलाओं से जाके पूछिए, उन लोगों को ब्लैक में जा करके एलपीजी लेना पड़ रहा है। आज के डेट में उनको अपने गहने बेच करके सिलेंडर लेना पड़ रहा है। इतनी बुरी स्थिति इस देश में पैदा हो गई है। कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, कांग्रेस भड़का रही है जनता। ये आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी साथी आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ युवा कांग्रेस के लोग नहीं है। ये लोग जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो युवा साथी है, जिनकी जमीन यहाँ से जुड़ी है, जो इस मिट्टी में पले बड़े हैं, वो आज यहाँ पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज से 2 साल पहले भी किसान लोग आंदोलन पर उतरे थे। वो किस अधिकार के लिए आंदोलन पर उतरे थे? आपने पूरी तरीके से किसानों को कमजोर कर दिया है। आपने ये दिखाया है कि इस बार की जो हमारी जो डील की है, कॉम्प्रोमाइज